जय सेवा जोहार। दोस्तों, गोंडी भाषा पर, गोंडी संस्कृति पर मैंने इसके पहले जो कुछ आपके साथ साझा किया है, अब उसमें गोंडों के संघर्ष के बारे में जोर देते हुए कुछ नई बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछले एपिसोड में मैंने सम्मक्का के संघर्ष के बारे में उल्लेख किया था। सम्मक्का का संघर्ष सचमुच एक आदर्श है और सारे गोंड जातियों के लोग इससे आज भी प्रेरणा पाते हैं और बहुत दूर दूर तक के लोग सम्मक्का की यात्रा या तो खुद वहाँ जाकर के उसमें भाग लेते हैं या अपनी अपनी जगह पर भी जहाँ वे रहते हैं उसके आसपास कहीं सम्मक्का के नाम से यात्रा या मतलब मेला बनता है, होता है और उसमें वो लोग भाग लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे संघर्ष हैं। अंग्रेज़ों के समय हम देखते हैं कि 1910 में बस्तर में धुरवा उपजाति के लोग जो गोंडों में हैं, उन्होंने एक बड़ा संघर्ष खड़ा किया था जिसे हम आज यहाँ याद करेंगे। धुरवा लोगों ने हमारे यहाँ बस्तर के जगदलपुर और सुकमा के बीच का जो इलाका है वहाँ से ये लड़ाई शुरू की थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ उस लड़ाई का नाम था भूमकाल। और इस भूमकाल की लड़ाई में जो नेतृत्वकारी व्यक्ति था उसका नाम था गुंडाधुर। गुंडाधुर पर देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अध्ययन किया है और उन्होंने अपने पीएचडी की थीसिस इसी विषय पर की थी। लेकिन गुंडाधुर के बारे में हमें उनके अलावा भी बहुत सारी जानकारी वहाँ की जनता से मिल सकती है, वहाँ के सरकारी रिकॉर्ड में मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने वहाँ के स्थानीय राजा, मतलब जो बस्तर का भंजदेव वंश था, उसको एक तरह से ये इस बात के लिए मना लिया था कि जंगल काटे जाएंगे और वहाँ के जो सेंट्रल इंडिया के टीक मतलब सागवान के पेड़ हैं उनको काट करके कमर्शियल यूज़ के लिए वहाँ से राजमहेंद्री ले जाएंगे, जो कि आज के आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और साथ ही साथ वो उस समय सरकार ज़िलों में गिना जाता था जो मद्रास प्रोविंस या मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। वहाँ से वो उसका कमर्शियली इस्तेमाल करने के लिए, उसका व्यापारिक इस्तेमाल करने के लिए ले जाना चाहते थे। ये लड़ाई का मुख्य कारण था। आदिवासी जनता ने इस चीज़ का विरोध किया कि उनके जंगल में अंग्रेज मजदूरों को लेकर के प्रवेश करें और उनको कटवाएं और उनको ढोकर ले जाएं। और इसी लड़ाई में जिसने नेतृत्व दिया उसका नाम गुंडाधुर था। और आपको जानकर बड़ी मतलब अचरज हो सकती है कि गुंडाधुर से अंग्रेज लोग इतने डर गए थे कि सेंट्रल इंडिया का जो केंद्र था वो नागपुर था। तो नागपुर से फौजों को लेकर के उन्हें बस्तर में गुंडाधुर के लड़ाई को या भूमकाल की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए बड़ी फौज लेकर के वहाँ जाना पड़ा। तो सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 100 साल या 125 साल में हुआ यह है कि भारत के कानून में एक नया शब्द जुड़ गया। उस शब्द को एक कानून का रूप दिया गया और उस कानून का नाम है गुंडा एक्ट। ये गुंडा एक्ट शब्द के पीछे जो गुंडा है वो गुंडाधुर का नाम है। मतलब अंग्रेज लोग गुंडाधुर से इतना डर गए थे कि उसके नाम को उन्होंने बदमाशों और गलत काम करने वालों के लिए इस्तेमाल करने की सोची
और उसके नाम से एक कानून बनाया, और उसी कानून को आज तक हम जानते हैं कि वो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो बदमाशों के लिए है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो गुंडा धूर जैसे क्रांतिकारी आदिवासियों के नेता का नाम है। तो इस तरह से आज मैं इतना ही कह कर के अपनी बात ख़त्म करूंगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से ये आशा रखता हूं कि आप धैर्य से और मेरे इस प्रयास में जुड़े रहे हैं, जुड़े रहेंगे, और मुझे इस तरह से और भी आगे काम करने का मौका देंगे। धन्यवाद।